बच्चों, दशहरे पर मेरा संदेश ध्यान से सुनो। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें कई तरह की परीक्षाएं देनी पड़ती है। कई बार बुराई बहुत शक्तिशाली प्रतीत होती है। कई बार कठिनाइयाँ इतनी बड़ी लगती है कि मनुष्य हार मानने लगता है। लेकिन बच्चों, तुम याद रखो कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, परंतु उसकी विजय निश्चित होती है। यही संदेश देता है दशहरा, जिसे विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ये आत्मा को जागृत करने वाला उत्सव है। यह हमें यह बताता है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस का अंत किया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भीतर छिपे रावण का अंत करना है। बच्चों, लोग सोचते हैं कि रावण तो बहुत पहले मर गया, परंतु सच्चाई यह है कि रावण आज भी जीवित है, लेकिन उसका निवास स्थान बदल गया है। अब वो तुम्हारे भीतर बैठा है, अहंकार के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ और लालच के रूप में, ईर्ष्या और द्वेष के रूप में। जब तुम्हारे भीतर ये भाव जागते हैं, तब समझ लो कि तुम्हारा व्यक्तिगत रावण तुम्हें वश में कर रहा है। यही सबसे बड़ा युद्ध है, बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध। दशहरे का सच्चा अर्थ समझो। बच्चों, दशहरा हमें ये शिक्षा देता है कि हमें अपने भीतर के राक्षसों को पहचानना होगा और उन्हें जलाना होगा। राम ने रावण को मारकर केवल बाहरी युद्ध जीता, लेकिन तुम जब अपने भीतर के दोषों को मिटाओगे, तभी तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में उज्जवल होगा। याद रखो, धन से सुख नहीं मिलता, शांति तो केवल संतोष से आती है। शक्ति से सम्मान नहीं मिलता, सच्चा सम्मान तो विनम्रता से मिलता है। गर्व से प्रतिष्ठा नहीं टिकती, परंतु प्रेम और करुणा से व्यक्ति अमर हो जाता है। मेरे बच्चों, बाहरी शत्रु पर विजय पाना आसान है। तलवार उठाकर कोई भी युद्ध जीत सकता है, परंतु असली वीर वही है जो अपने भीतर के शत्रु पर विजय पाता है। जब तुम क्रोध में भी शांत रहो तो समझो तुमने विजय प्राप्त की। जब तुम अहंकार छोड़कर विनम्र बनो तो समझो तुम्हारा दशहरा पूरा हुआ। जब तुम दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो, ईर्ष्या न करो, तब समझो तुमने रावण को हराया। जब तुम लोभ और लालच को त्याग कर संतोष में जीना सीखो, तभी तुम्हारा जीवन पूर्ण कहलाएगा। बच्चों, विजयादशमी केवल आत्मबल की नहीं, बल्कि भक्ति की भी शिक्षा देती है। राम ने युद्ध जीता, लेकिन विजय केवल उनकी शक्ति से नहीं मिली। विजय मिली इसलिए क्योंकि वे धर्म और सत्य के मार्ग पर थे। तुम्हारे जीवन में भी यही नियम है। यदि तुम भगवान को याद रखते हो, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो कोई भी बुराई तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाकर दीप जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर प्राणी में ईश्वर को देखना, हर किसी से प्रेम करना और हर कार्य को प्रभु को समर्पित करके करना। बच्चों, इस पर्व पर तुम यही संकल्प लो कि अब अपने जीवन से उन सभी दोषों को मिटाओगे जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे हैं। संकल्प लो कि अब जीवन में सदा सत्य को अपनाओगे। अब हर स्थिति में धैर्य रखोगे। अब अपने हृदय को करुणा और प्रेम से भरोगे और किसी के साथ अन्याय या कठोरता नहीं करोगे। जब यह संकल्प तुम सच में निभाओगे, तभी तुम्हारा जीवन दीपों से आलोकित हो उठेगा। जब रावण का वध हुआ, तब संपूर्ण अयोध्या प्रकाश से भर उठी। इसी तरह जब तुम अपने भीतर के दोषों को हराओगे, तब तुम्हारा मन भी प्रकाश से भर जाएगा। वो प्रकाश केवल दीपक का प्रकाश नहीं होगा, बल्कि सच्ची भक्ति, शांति और संतोष का प्रकाश होगा। यही है दशहरा का असली संदेश। मेरे बच्चों, याद रखो, प्रेम सबसे बड़ी पूजा है, सेवा सबसे बड़ा व्रत है और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। अगर तुम
इन तीनों को जीवन में उतार लोगे तो तुम्हें न कभी भय होगा और ना ही पराजय मिलेगी। ईश्वर की कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। विजयदशमी का यह संदेश है कि अपने भीतर के रावण को पहचानो, उसे हराओ और अपने जीवन को प्रेम, भक्ति और सत्य से प्रकाशित करो। तुम्हारा हर दिन तब एक उत्सव बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम सबको मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन से अंधकार मिटे, सत्य की ज्योति तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करे और हर कदम पर तुम्हें ईश्वर का स्नेह और कृपा प्राप्त हो। साईं तुम्हारे साथ है, हर पल हर क्षण। ओम साईं राम।